और बेलपत्र बेलफल चढ़ा दिया। तो फेंक के मारा था, वो चढ़ गया भगवान शंकर पर। तो बोले स्खलता पतिता है ना, जाने अनजाने। आप देखो अग्नि को कैसे भी छुओ, चाहे जाने चाहे अनजाने, अग्नि जलाती है। ऐसे भगवान शिव की इसलिए पूजा हो गई, भगवान को बिलफल अर्पण कर दिया। अब इसका पाप जो था वो नष्ट हो गया। ये भगवान शिव के लोक के अधिकारिणी हो गई। और आज से हो गया बिल्वेश्वर महादेव। बोलो बिल्वेश्वर महादेव की जय हो। और उसकी मुक्ति हो गई, परम पद प्राप्त हुआ। एक इक्ष्वाक वंश के राजा थे जिनका नाम था मित्रसह। भगवान गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान शंकर रुद्राभिषेक किया और भगवान की सहस्त्र अर्चन किया, उनकी उपासना की, इस शाप से मुक्त हो गए और परम पद की प्राप्ति हुई। अब भगवान शंकर के अब उत्तर दिशा में होने वाले शिवलिंग, मुख्य मुख्य शिवलिंग की कथा श्रवण करें। भगवान शिव का उत्तर दिशा में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग केदारनाथ और पशुपतिनाथ, दो मुख्य माने गए। ये पशुपतिनाथ भले आज हम लोग नेपाल कहते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, शिव पुराण में उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में कहते हैं नेपाल खंड, नेपाल खंड, काशी खंड, रेवा खंड और हिमालय खंड, केदार खंड, ये सब उसमें खंड गया है स्कंद पुराण के अंतर्गत। तो भगवान शिव के शिवलिंग कुछ नेपाल खंड में है, कुछ हिमालय खंड में है, कुछ केदार खंड में है, कुछ काशी खंड में है। चंद्रहार नाम का शिवलिंग उत्तर में, जो रावण के द्वारा स्थापित था, चंद्रभाले, और रावण के वैद्यनाथेश्वर। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वो अलग है, की है। ये स्थान पालम, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर नाम का एक शहर है। पालमपुर, पालमपुर हवाई अड्डा भी है और आर्मी की बहुत बड़ा छावनी क्षेत्र है। उस पालमपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर इस शिवलिंग है, जिसका नाम है वैद्यनाथेश्वर, जहां रावण ने तपस्या की थी। और तपस्या करके रावण ने जब अपने साथ शीश चढ़ाए, कहां पर चढ़ाए रावण ने? भगवान शंकर पर। जब अंतिम मस्तक काटना चाहा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रावण को वरदान दिया कि काटतहि पुनि होए नमीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। किसका वरदान था? ये भगवान शंकर का वरदान था। भगवान शिव ने उठाए मस्तक रावण के और रावण के पुनः लगा दिए, स्थापित कर दिए। रावण ने कहा प्रभु आपने तो वैद्य का काम किया है, जैसे वैद्य अंग काट देता है फिर जोड़ देता है। से इस शिवलिंग का नाम हुआ वैद्यनाथेश्वर। वो शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर आज भी है। रावण ने उसको उठाना चाहा, शिवलिंग आए वो अलग वैद्यनाथेश्वर है। वो जहां उसने पूजा की, अर्चना की, तपस्या की, उपासना की, जहां अपने मस्तक काटा है, रावण ने चढ़ाया भगवान शंकर को, उन शिवलिंग का भी नाम वैद्यनाथेश्वर है। तो उसमें रावण ने तलवार मारी,
शिवलिंग में। आज भी उस तलवार से उस शिवलिंग के 2 खंड दिखाई पड़ते हैं, चिपके हुए तलवार की धार बनी हुई है, लकीर बनी हुई है। ये सिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सज्जनों, मिस्र में दधीच की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनको दर्शन दिया। मांगा था दधीच ने, 3 वरदान मांगे थे ना। मेरा शरीर हड्डियां जो हैं वो वज्र की हो जाए। कि किसका वरदान था? भगवान शिव का वरदान था, दधीच महात्मा का। दूसरा वरदान था कि हमारी प्रभु सदाशिव के प्रति अनन्य भक्ति बनी रहे। और तीसरा वरदान था हम शक्तिशाली हों, बलशाली हों, अजेय हों, हमें कोई जीत न सके। जब दधीच ने किसी से युद्ध नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब युद्ध का अवसर आ गया, एक शुभ राजा के ने धर्म का अतिक्रमण कर दिया। शुभ नाम का राजा हुआ, उसने धर्म का अतिक्रमण किया, धर्म को हानि पहुंचाई। तब दधीच महात्मा ने प्रतिक्रिया की और उससे युद्ध किया। वो शुभ जो है राजा भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। तो शुभ राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हम आपके सेवक हैं और ये दधीच महात्मा हमसे युद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उस शुभ राम के राजा की सहायता करने के लिए दधीच महात्मा से युद्ध किया, लेकिन भगवान विष्णु हार गए, शुभ हार गए, क्योंकि शिव भक्त है। दधीच महात्मा भगवान शंकर के अनन्य शिव भक्त है। आपको दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सर्वप्रथम यदि किसने विरोध किया था दक्ष का, तो किसने किया था? दधीच महात्मा ने किया था। भरे समाज में, देवताओं की सभा में, उस भरे यज्ञ में, जहां हजारों हजारों की ब्राह्मणों की, आचार्यों की, कर्मकांडियों की, देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता जहां बैठे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी तो दक्ष से बोल सके, प्रतिक्रिया कर सके, विरोध कर सके। भगवान शंकर का पक्ष रखा दधीच महात्मा ने और भगवान शिवदत्त का उपदेश किया, दक्ष को ललकारा, शाप दिया, ए दक्ष, भगवान शिव का तू अपमान करने वाला, तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, तेरा विनाश हो जाएगा। उन्हीं दधीच महात्मा के शाप के कारण दक्ष का यज्ञ विनाश हो गया था, दक्ष का सिर काट दिया गया था। ये सर्वप्रथम शाप दधीच महात्मा ने दिया था। भगवान विष्णु कुछ कर नहीं सके। दधीच के द्वारा भगवान शिव ने दर्शन दिया था। जब दधीच महात्मा ने कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, कृपा की, वरदान दिया, लोक कल्याण के लिए मैं चाहता हूं आप यहीं विराजमान। भगवान शिव मिस्र में दधीचेश्वर नाम से विद्यमान हुए। दधीच के द्वारा स्थापित या प्रसन्नता से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हुआ दधीचेश्वर। और भगवान न्यामी शरण तीर्थ में, ये सब काशी से उत्तर पड़ता है, ऋषियों के द्वारा स्थापित सौनक आदि ऋषियों ने सर्वप्रथम भगवान शंकर की वहां आराधना की, उपासना की। गोमती नदी किनारे आरंभ होने जा रही थी। जहां 88,000 महात्मा विराजमान है। बारी बारी से प्रत्येक पुरानी कथा होती है। तो जब शिव पुराणी कथा, ये सब कथाएं प्रारंभ होने के पूर्व सभी महात्माओं ने भगवान शिव की उपासना की और सोचा अगर सभी महात्मा स्थापित करेंगे शिवलिंग अलग अलग तो 88,000 शिवलिंग हो जाएंगे यहाँ।
पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। सत्संग करना, तो चलिए सभी महात्माओं ने मिलकर के एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम है ऋषिश्वर। ऋषि माने ऋषियों के द्वारा, ऋषिश्वर नाम का शिवलिंग तो नई सारण में स्थापित है। ऋषिश्वर भगवान की जय हो। देवप्रयाग तीर्थ में, देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है, जहां पर अलकनंदा और गंगा जी का जहां संगम हुआ है। पंचप्रयाग उत्तराखंड में, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग। जहां पर जिस देवप्रयाग में वहां भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम हुआ है, उसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग भगवान ललितेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापित है, स्वयंभू है। और उत्तराखंड में भगवान शिव का केदारेश्वर शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। केदारेश्वर वही केदार जब भगवान नारायण, नर और नारायण तपस्या करते हैं बद्रीनाथ भूमि में, तीर्थ में, तो भगवान केदारे हिम्मत पृष्ठे, हिमालय के पृष्ठ भाग में। इसके दो भाव हैं, केदारे तू हिम्मत पृष्ठ, पृष्ठभाग भगवान का पृष्ठभाग और हिमालय का पृष्ठभाग। तो पुद्दन भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास पुजाने के लिए जाया करते थे। भगवान नर नारायण भगवान की वहीं पूजा करते हैं केदारेश्वर की। एक दिन भगवान नहीं गए,